नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुए श्रीकांत त्यागी प्रकरण को लेकर अब यमुनानगर जिले में भी त्यागी ब्राह्मण समाज एकजुट हो गया है। त्यागी समाज का लगातार बैठकों का दौर जारी है। त्यागी वेलफेयर सोसाइटी की बैठक का आयोजन परशुराम धर्मशाला में हुआ। त्यागी समाज वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष उमेश त्यागी ने कहा कि नोएडा प्रकरण में श्रीकांत त्यागी ने जो गलती की है उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए, क्योंकि वह इस मामले को कहीं भी सही नहीं मानते। लेकिन श्रीकांत के परिवार के साथ जो अन्याय हुआ वह भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। 21 अगस्त को अलग अलग प्रांतों व जिलों से त्यागी बिरादरी के लोग श्रीकांत के साथ हुए अन्याय के खिलाफ नोएडा पहुंच रहे हैं। यमुनानगर से भी सैकड़ों लोग नोएडा 21 अगस्त को सुबह रवाना होंगे। राष्ट्रीय जागरूक त्यागी ब्राह्मण महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र त्यागी ने कहा कि जिस तरह से नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी को देशद्रोही गैंगस्टर घोषित कर उसके परिवार के साथ अन्याय किया, उससे त्यागी समाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, जिसको लेकर यमुनानगर के त्यागी ब्राह्मण समाज ने रणनीति तैयार कर 21 अगस्त को नोएडा में त्यागी समाज का होने वाला आंदोलन में भारी संख्या में यमुनानगर से हर बिरादरी के लोग इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। यमुनानगर से सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां जाएंगी। वहीं भगवान परशुराम सेवा मंच के नेता राकेश त्यागी ने कहा कि जिस तरह श्रीकांत त्यागी के साथ पुलिस और नोएडा प्रशासन ने बेइंसाफी की, हम उसके खिलाफ हैं। लेकिन वही ये भी कहा कि जो अपराध श्रीकांत ने किया है उसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसके परिवार, उसकी पत्नी के साथ जो उत्पीड़न पुलिस ने किया है वह त्यागी ब्राह्मण समाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जिसके चलते 21 अगस्त को नोएडा में होने वाला त्यागी महासम्मेलन में यमुनानगर से भी सैकड़ों की संख्या में लोग यहां से जाएंगे और श्रीकांत व उसके परिवार के साथ न्याय की लड़ाई लड़ी जाएगी। यमुनानगर से राकेश भारती की रिपोर्ट। श्रीकांत प्रकरण हुआ है जिसको हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है। मीडिया ने किस प्रकार उसको प्रस्तुत किया और सरकार ने उसमें क्या ट्रीटमेंट करी, ये तो सभी जानते हैं। और उसी के विरोध में त्यागी ब्राह्मण समाज और अन्य बिरादरियों को साथ लेकर और अन्य बिरादरियां अपने खुद के उत्साह के साथ इसका विरोध करने के लिए नोएडा पहुंच रहे हैं 21 तारीख को सवेरे 10 बजे के करीब। और यहाँ से यमुनानगर से भी लगभग 200 से 300 लोग ऐसे हैं जो नोएडा जाएंगे। तो सर, जैसे उसके परिवार को परेशान किया जा रहा है, परिवार का क्या दोष था? इसी बात का तो विरोध है। श्रीकांत को कोई सही नहीं ठहरा रहा है। श्रीकांत ने जितना अपराध किया उतनी सजा की मांग तो समाज भी कह रहा है कि जितना अपराध किया उतनी सजा दो, लेकिन ये नहीं कि उसके बदले में उसके बच्चों को भी सजा दो, उसकी मिसेज को भी सजा दो। कोई वेल विशर उसका अगर घर मिलने जा रहा है उनको भी उठा के उन पर भी गैंगस्टर लगा दो। ये सारी की सारी जो बातें हैं, ये सारा काम गलत किया गया है। एक मोहल्ले पड़ोस की लड़ाई है ये तो, जो रूटीन में हर रोज ही होती है। उसमें ये तो नहीं भी गैंगस्टर लगा दो, गाड़ियां जब्त कर लो, मिसेज को उठा लो, बच्चों को उठा लो, कोई वेल विशर पूछना है उनको भी उठा लो। ये कहाँ का कानून है? बुलडोजर चला दो, घर तोड़ दो, सारी अवैध निर्माण भी उसके एक ही दिन में दिखाई देने लग गए। 25,000 का इनाम भी रख दो। ये तो ऐसा था तो अगर 1-2 दिन वो सरेंडर ना करता तो इसको एनकाउंटर भी कर देते। तो इसलिए त्यागी समाज और ब्राह्मण समाज के साथ साथ अन्य समाज में भी इसका विरोध है, क्योंकि ये एक मानव समाज जाति के साथ नाइंसाफी हुई है बड़ी भारी। और जो इसमें दोषी अधिकारी हैं, जो भी इसमें पॉलिटिशियन दोषी हैं, उनके खिलाफ मामले की जांच करके उनको भी सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। क्या राजनीतिक दबाव बन रहा है? राजनीतिक तो है, ये तो साफ ही दिखाई दे रहा है। राजनीतिक अफसरशाही हावी है, दोनों की तरफ से बात हुई है। क्या कहना है त्यागी ब्राह्मण समाज का नहीं, दूसरे अन्य समाजों का भी यही कहना है कि ये उनके साथ बहुत गलत हुआ। श्रीकांत के साथ जो हुआ वो वैसे तो गलत हुआ, लेकिन हम तो ये डिमांड कर रहे हैं कि जितना उसने अपराध किया है उतनी सजा उसको दो। उसमें तो कोई उनका विरोध नहीं कर रहा है। लेकिन जो उसकी मिसेज के साथ एक तरफ तो कह रहे हैं कि महिला का उत्पीड़न किया, दूसरी तरफ उसकी मिसेज का नहीं उत्पीड़न हो रहा, जिसको तुम 24 घंटे 48 घंटे बिना उसके कस्टडी में रख रहे हो, और वो विवेक मेल थाने में। अगर उससे कुछ पूछताछ करनी है तो उसको फीमेल थाने में ले जाओ, महिला थाने है हर जगह, वहां महिला उससे पूछताछ करे। लेकिन उन्होंने तो जबरदस्ती उसे बिठाया, उससे पूछताछ की। पूछताछ ही क्यों की? उससे बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार भी किया जो कि बर्दाश्त के काबिल ही नहीं है। और घर में अगर कोई पूछने चला गया, रिश्तेदार या यार दोस्त, उनका क्या कसूर है? उनको उठा के उनको अंदर बंद कर दिया, उनको कस्टडी में भेज दिया, उन पे केस बना दिए गए। या उतनी सजा दो उसे, उतने उस पर धाराएं लगाओ, उसको अंदर करो, जो मर्जी करो, जो भी कानून के अनुसार सजा बनती है उसको दो।
लेकिन जिन्होंने कुछ किया ही नहीं उनको क्यों आप अंदर ठूस रहे हो? तो विरोध इस बात का है। और मैं भी कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में लोग वहां पहुंचे, और पहुंच रहे हैं, लोग उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं। बेसमेंट मिला, इसकी तार तो विदेशों से जुड़े हो सकते हैं, उस पर गैंगस्टर एक्ट ले दिया, ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया, और समय समय पर उसका बुलेटिन जारी करते रहे, उसकी लोकेशन कहाँ है, वो वहाँ है, अब उसका मोबाइल बंद है, ये है। मतलब इस प्रकार का माहौल क्रिएट कर दिया कि दुनिया के अंदर नेशनल, हमारे हिंदुस्तान में भी, यूपी के अंदर, तो पूरा माहौल एक सारा मीडिया का फोकस श्रीकांत त्यागी के ऊपर कर दिया। परंतु जब जब समाज कठिन परिस्थितियों से गुजरा है, तब तक समाज सख्त और मजबूत बन के उभरा है। इस प्रकरण से ये नहीं है कि हम कमजोर हो जाएंगे, इससे तो हम और मजबूत होंगे, इससे हमारी एकता और मजबूत होगी। परंतु हमने सब ने विचार करके चलना है, सारे समाज को साथ लेकर चलना है। अन्य त्यागी समाज नहीं, ब्राह्मण त्यागी सब एक है। हमें इसी मामले को किसी ने ठीक कहा है कि दुराचार बढ़ता है तब जब सदाचार चुप रहता है। तो जब हम अगर चुप रहेंगे, हरियाणा से भी आवाज उठनी चाहिए हमारे, चाहे कहीं भी अत्याचार हो रहा, किसी ब्राह्मण के खिलाफ हो जाए, चाहे किसी समाज के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ हो जाए, ये तो सरेआम सब नहीं पता। आम आदमी भी इसकी जब बात करता है, कहा इतना कोई इतना बड़ा मामला थोड़ा था कि जिसमें ऐसी धाराएं लगाई गैंगस्टर, और उसके साथ जो उनके परिवार को समाज के कुछ सामाजिक प्राणियों में इसी जैसे हमारे सुरेश जैसे और आप जैसे जो ना कोई रोटी खाने या कोई मिलने चले गया, उनको भी उठाकर अंदर ठोक दिया। ऐसा कौन सा कोई पाकिस्तानी चले गए थे अंदर ही कुछ बैठ कर गए जिनको उन्होंने अंदर ठोक दिया, उनको भी इस प्रकार की धाराएं लगाई थी कि ताकि उनकी भी जमानत ना हो। ये अगर समाज रोड़ा ना पाता, समाज अगर इसका विरोध ना करता, उनकी आज जमानत ना होती, जमानत हुई है। अगर समाज इसका विरोध ना करता तो और इस प्रकार का क्या पता क्या हो सकता था उसके साथ आता। पहले उसकी और दूसरी बिल्डिंग गांव के अंदर उसकी कॉमेंस चालू कर दी, भाई इसकी बिल्डिंग तोड़ेंगे तो अनप्रूव्ड है। अरे एक ही दिन में थोड़ा सारी की सारी अनप्रूव्ड है वो होगी। तो मतलब इस प्रकार का माहौल जो भी था। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए जगत क्रांति टीवी।